हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 1 के क्वेश्चंस इस कौन से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक शॉपकीपर है ना, वो 16 साइड ऑफ द टीन का प्रॉफिट कमा रहा है जब वो बुक को है ना 12.5% डिस्काउंट पर बेचता है प्रिंटेड प्राइस पर। प्रिंटेड प्राइस मतलब जैसे MRP वगैरह है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटिंग प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी बात होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, हमारा प्रॉफिट परसेंट, वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP होता है। मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। और जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस होता है। क्योंकि प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर और डिस्काउंट को मार्क प्राइस पर, अगर कुछ भी ना बताया जाए। और कई बार क्या होता है कि हमें ये बता दिया जाता है कि भाई हमने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया, तब सिचुएशन में हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। नॉर्मली अगर कुछ भी ना बताया जाए तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बोला इसने कि उसने 16 से 2/3 प्रॉफिट कमाया। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/6। ठीक है, तो मतलब 6 जब CP था ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, ऊपर क्या है, प्रॉफिट है, तो SP क्या हो जाएगा, इसका सम, मतलब 6 और 1 7। ठीक है, और क्या बोल रखा था इसने, 12.5% डिस्काउंट दिया। 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/8। मतलब कि 8 हमारा जब मार्क प्राइस था तो उस पर 1 डिस्काउंट मतलब 1 घटाएंगे, तो 7 पे हमने उसको बेच दिया। ठीक है, तो अब बोला रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस का, और प्रिंट, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 6 है और हमारा प्रिंटेड प्राइस 8 है। 6 अपॉन में 8 काट दिया, यहाँ पे कटा तो हमने 3/4 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर बात आती है सेल्समैन, मतलब एक जो सेल्समैन था वो 6 रेड और 5 ब्लैक शर्ट रखता है। अगर 2 शर्ट्स को रैंडमली पिक करता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसे सेम कलर की शर्ट थी। यहाँ पे P&L के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया कि उसके बाद 6 रेड और 5 ब्लैक शर्ट है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, वैसे यहाँ पे 11 शर्ट्स हो गई। तो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताने की 2 शर्ट्स को रैंडमली पिक करे और वो सेम कलर की हो। सेम कलर या तो दोनों की दोनों क्या हो, रेड हो, या दोनों की दोनों ब्लैक हो। यार है मतलब और की पॉसिबिलिटी आती है, तो जब और होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एडिशन से लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, और लिया मतलब ऐड किया, और फिर टोटल में से हम 2 निकालेंगे ओवरऑल और उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वैसे इसका होता है NCR = n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल। तो इतना बड़ा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे जो हमें दे रखा है उसमें नीचे जितनी वैल्यू दी हुई है उतने तक आपको इसको खोलना है। क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमें 5 फैक्टोरियल दे दिया तो हम उसको खोलते हैं 5 4 3, कब तक खोलते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 6C2, तो हम क्या करेंगे, जो 6 है ना उसको हम 2 बार खोल देंगे, 6 5, और 2 है उसको भी खोल देंगे। तो मतलब यहाँ पे मैंने दिखा नहीं रखा क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, नीचे भी 2 था, तो मैंने सोचा कि 2 हर जगह कट ही जाएगा तो क्या जरूरत है। तो बस हमने क्या किया, ऊपर वाली पावर खोल गया, 6 5 तक 2 बार, 5 को भी 2 बार, 5 4, और 11 को भी 2 टाइम, मतलब 11 और 10 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने खोल के इसको सिंपली डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। जैसे हम 11th 12th में जब इनको सोल्व करते थे तब ज़्यादा सुटेबल रहता था। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड। क्या है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस हमें दे रखा है, और जो रेशियो है लॉस टू दैट ऑफ डिस्काउंट है वो भी हमें दे रखा है। तो दोनों रेशियो अलग अलग है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में मान लिया। फिर इसने बोला कि तो हमें बताना है डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। हमें तो सिर्फ क्या पता है, लॉस पता है, डिस्काउंट पता है, CP पता है, और MP का रेशियो पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई इन सभी का डाटा यूज़ करके हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों का यूज़ करके सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब SP तो बराबर ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन जो आए ना उन दोनों को एक दूसरे के इक्वेट रख दिया, वहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह पे y की। अब इसने बोला था हमें कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास आएगी, और ये किस पे होता है, MP पे होता है। तो 8 हमारा डिस्काउंट हो गया और मार्क प्राइस हमारा 15 होता है, 8 में 15 हम ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, ऑन सेलिंग 40 आर्टिकल्स, कितने में बेचे हमने, 68 रुपये में सारे के सारे आर्टिकल्स बेच दिए। तो शॉपकीपर को ना 25% का लॉस होगा। 25% मतलब 1/4, 25 चौका 100 होते हैं ना। ठीक है, तो नीचे CP हो गया, लॉस किस पे होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमारे आते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, सॉरी। ठीक है, तो नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस, ऊपर हो गया लॉस, और तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आती है बारी, क्या कह रखा है इसने,
कितने आर्टिकल्स बेचे 51 रुपये में कि उसे 12.5% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले तो हमें क्या बोला है, यहाँ से हमने 40 आर्टिकल्स को बेचा था। ठीक है, नहीं 40 आर्टिकल्स को हमने बेचा था 68 रुपये, तो एक की आर्टिकल की वैल्यू निकालने है तो हम क्या करेंगे, 68 को 40 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1.7 रुपये उसकी वैल्यू आ गई कि एक आर्टिकल को हमने 1.7 रुपये में बेचा था। अब बात आती है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी, तो हमें इतना तो पता है ना प्रॉफिट परसेंट क्या था, तो ये जो वैल्यू है हमारी किसकी है, सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस हमारा 3 है और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 4 है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारे पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है कि जो हमारा वैल्यू होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हमें प्रॉफिट करना है 12.5% का और हमें 51 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो बात आती है कि भाई जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा एक आर्टिकल का, जब हम उसे 12.5% के प्रॉफिट पर बेचे, क्योंकि हमने नॉर्मली तो निकाल लिया, स्टार्टिंग में बोले थे 40 आर्टिकल को हमने 68 रुपये में बेचा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो सीपी क्या एक आर्टिकल का हमने निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो 14/15 एक आर्टिकल का हमारा सीपी है। ठीक है, तो जो 12.5% होता है वो हमारा 1/8 होता है, मतलब सीपी अगर 8 है और प्रॉफिट अगर हमारा 1 है तो एसपी हमारा 9 होगा, तो हम इसको कितने प्रॉफिट पे 9/8 पे बेचेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 9/8 से, तो यहाँ से हमारे पास एसपी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है ना 51 रुपीज़ में हम कितने आर्टिकल बेच सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल तो 51/20 का है, तो 51 रुपये में कितने बेचे जाएंगे, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा, 20 आर्टिकल है जो हम इतने में बेच पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मली पहले एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था वो निकाला, उसका यूज़ करके हमने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाला। एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस आने के बाद अब हमें 51 रुपये में 12.5% प्रॉफिट पे, तो वहाँ से हमें एक आर्टिकल का फिर सेलिंग प्राइस निकाला। सेलिंग प्राइस आने अगर एक आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस पता है तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि भाई कि 51 रुपये हमें तब मिलेंगे जब हम 20 आर्टिकल बेचेंगे। ठीक है, अब बात आती है 5th क्वेश्चन पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज सेम एज द सेलिंग प्राइस। देखो 20 पेन का कॉस्ट प्राइस सेम है जितना हमारे 16 आर्टिकल है उनका 16 पेन्स का सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। अब इसने बोला प्रॉफिट अर्न ऑन 4 पेन, 4 पेन पर जो प्रॉफिट कमाया गया है ना वो उतना ही है जितना हमने 3 पेन पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये इक्वल दे रखा, तो मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो मिल गया। ठीक है, एक बार के लिए। फिर बात आती है, देखो ये सेकंड वे, इसको बाद में समझेंगे, पहले हम दूसरा वे। अब क्या हुआ कि हमें क्या पता था कि कॉस्ट प्राइस हमारा 4x है, सेलिंग प्राइस हमारा 5x है। ठीक है, और तो हमने क्या किया, इनको भाई 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो भाई अब हमें ये तो पता है ना प्रॉफिट 3 है डिस्काउंट 4 है, तो यहाँ से जब हम घटा रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो प्रॉफिट 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको इस तरह की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि इनका जो डिफरेंस है वो हमारा 3 हो जाए, ताकि हमें इसको अलग वेरिएबल ना मानना पड़े, फिर सिंपल एक वेरिएबल में हो जाएगा। तो देखो सीपी एसपी माइनस सीपी हमारा एक्स था जो हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारा प्रॉफिट 3 है, इसीलिए हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई की 3 से, वहाँ से हमारा प्रॉफिट 3x के बराबर आ गया, तो डिस्काउंट 4x हो गया। अब इसने हमें निकालने के लिए क्या बोला है, तो मार्कअप परसेंटेज बताना है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, डिस्काउंट पता है। जब सीपी में हम देखो जब एसपी और डिस्काउंट को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा। ठीक है, एसपी और डिस्काउंट को जोड़ेंगे, ये फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि डिस्काउंट होता है किस पे, मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस में जब हम डिस्काउंट जोड़ देंगे तो वहाँ से मार्क प्राइस आ गया। मार्क प्राइस हमें देखना है सीपी पे कितना है, तो मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 6th में, एक मोहन नाम का लड़का है, उसने क्या किया, 2 टाइप्स ऑफ वीट्स को मिक्स कर दिया। एक जो मतलब एक टाइप ऑफ वेराइटी थी उसकी तो कॉस्ट थी 80 रुपये और दूसरे की थी 120 रुपये, और उनको ना 1:3 के रेशियो में मिक्स किया। तो मैंने ये है ना एलिगेशन मेथड का यूज़ करके किया है। ठीक है, आप चाहे तो सिंपल मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इसी तरह से करें। फिर मैंने क्या किया, एक कॉमन प्राइस मान लिया जिस पर वो बेच सकता, मतलब अगर इन दोनों को मिला दे तो वो एक्स प्राइस पर बेचेगा, लगा लो। ठीक है, तो क्या होता है तरीका, ऐसे हमें लेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू छोटी, तो एक वैल्यू इधर बड़ी होती है इससे और एक छोटी होती है इससे, ऐसे होता है। तो एक्स में से 80 अपॉन में 120 में से माइनस एक्स हुए, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और इसमें से ये इसमें से घटेगा तो 3, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है, तो इसमें से 3 आ गया अपॉन में 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 110। अब हम नॉर्मली हमें पता चल गया कि एक्स कितना है 110। अब इसने बोला गया था हमें कि हम अगर मिक्सचर को 143 में बेच रहे तो प्रॉफिट कितना, एसपी हमारे पास 143 है, ये सीपी आ गया 110, तो यहाँ से हमें पता चल गया कितने में 33 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 110 पे, तो 30% हमारा आंसर आ। तो ये एलिगेशन मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट मतलब जो सीपी होता है वो हमारा क्या होता है,
हम प्रॉफिट निकालते हैं जो हमारा रुपीज़ होते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी सिप्पी होता है वो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमारे यही तो होता है, प्रॉफिट अपॉन में सिप्पी। इसीलिए हम इनको एक दूसरे के रेसिप्रोकल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने ये दिया था ना, इनको मिक्स करने के बाद हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। इसीलिए ये फॉर्मूला होता है कि ये एक दूसरे के रिवर्स हो। जैसे अगर आप स्पीड का पूछोगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो ये हम अलग से भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को डिटेल में। फिर आता है 7 का चैप्टर। एक शॉपकीपर वो एक आर्टिकल को 13 से 1/3% प्रॉफिट पर बेचता है, किसको, अनुराग को। तो देखो पहले तो 13 से 1/3% के हमारे फ्रैक्शन होते हैं 2/15। ठीक है, तो मतलब 13 क्या बोल रखा है इसने कि उसने इस आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन एक बात कह रखी है कि ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस पर। देखो ये जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कई बार स्पेशल बोल देता है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला होता तो ये हमारा मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस पे बेचा है तो 15 हमारा सेलिंग प्राइस है और 2 हमारा अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इसमें से कटा देंगे, मतलब 13 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसने बोला अगर अनुराग इसको मतलब 2.5% लॉस पर बेच देता है इतने में। देखो अब अनुराग को ये कितने में मिला वो बाद में देखते हैं, चलो ठीक है। तो अनुराग ने इसको 2.5% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब 2.5% लॉस पे, सॉरी, तो 1/40। ठीक है, ये आई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। तो 40 जब कॉस्ट प्राइस था तो उसने एक लॉस पे मतलब 39 में बेच दिया। लेकिन एक बात बताओ, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा और जो शॉपकीपर था जिसने बेचा था उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितने में इसने बेचा है उतने में इतने खरीदा भी तो है। तो हमने क्या किया है, क्या देखो जो SP है अनुराग का, क्योंकि उसने बेचा है ना 1170 रुपये, लेकिन SP तो हमारे पास 39 है, यहाँ से हमें X की वैल्यू मिल गई 30। ठीक है, तो सिप्पी क्या हो जाएगा अनुराग का, 30 की 40 से मल्टीप्लाई करते 120। अब 120 के बराबर हम क्या, इसने बोला कि हमें कॉस्ट प्राइस बताना है शॉपकीपर का, तो 120 है, इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब ये 120 है, यही इसी की तो वैल्यू। एक तो तरीका है कि भैया आप है ना 15 की इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 40 के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब एक दूसरे को इक्वल करो। एक दूसरा तरीका तो ये था कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी तो हमने इसके बराबर पुट किया, यहाँ से 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया अनुराग का, कॉस्ट प्राइस मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया ये, लेकिन हमारे पास 15 मतलब 15 की वैल्यू है वो, तो हमने मल्टीप्लाई में 13 कर दिया, तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक ट्रेडर है वो इतना % प्रॉफिट कमाना चाहता है 25% का डिस्काउंट देने के बाद, तो कहता है कि हाउ मच % ही हैज़ टू इंक्रीज, कितने % से वो अपना कॉस्ट बढ़ाए, मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, तो देखो जो ट्रेडर है 16 से 2/3% प्रॉफिट कमाना, मतलब 1/6 फ्रैक्शन फॉर्म है, तो मतलब 6 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 7 रुपये में बेचेगा। ठीक है, और डिस्काउंट क्या बता रहा है 25% का, 25% की हमारी वैल्यू होती है 1/4 की। अगर डिस्काउंट कहता है ना, मतलब 4 अगर हमारा मार्क प्राइस है तो 3 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमारा 7 है, तो इन दोनों की इक्वल करा है तो रेशियो फॉर्म में ले ली। ये जो ब्लैंक है इधर हमने क्या किया, इसको इधर वाली वैल्यू इसके साइड वाली वैल्यू इधर खिसका दी, मतलब 7 ही आ गया, इधर वाले इधर खिसका दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से हमें सिप्पी SPMP का रिलेशन पता चल गया। मार्कअप परसेंटेज बताना है, तो मार्कअप किस पे होता है, सिप्पी पे, तो 28 में से 18 घटाएंगे तो मतलब 10 का मार्कअप हुआ, कितने पे, 18 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो हमें पता चल गया अप्रोक्स 56% का मार्कअप हुआ है। ठीक है, ये जरूरी नहीं आप इसी मेथड का यूज़ करो, एक सिंपल एक और रिवर्स एन वाला मेथड भी होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप, ये जब रेशियो को बैलेंस करने में। ठीक है, फिर बात आती है 9th में कि एक जो शॉपकीपर है ना वो एक प्रोडक्ट को बेचता है 2 डिस्काउंट देने के बाद, एक 10 का एक 20 का। तो हमने क्या किया, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा माइनस दोनों डिस्काउंट का मल्टीपल अपॉन में 100। तो देखो 10 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 100 किया, तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल 28% डिस्काउंट आ गया। तो प्रॉफिट % बताना है, फाइंड द प्रॉफिट %। द प्रॉफिट इज 30% ऑफ द प्राइस बाय विच द प्रोडक्ट इज मार्कअप, कि जो प्रॉफिट है ना वो 30% है उस प्राइस का जितने पे हमने प्रोडक्ट को मार्कअप किया था। ठीक है, तो देखो हमें डिस्काउंट का पता है कि लगा लो अगर 100x हमारा मार्कअप मतलब मार्क प्राइस था तो हमने उसको 28% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब 72x हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा 30% था मार्कअप पे, जितने से मार्कअप हुआ था उससे। तो जो हमारा जो सिप्पी होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट कमाएंगे वही तो होगा। तो देखो ये 72x है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा 30% है, किसका, मार्क प्राइस, मार्कअप का है, मार्क प्राइस का नहीं है। मार्क प्राइस तो हमारे पास आ गया, मार्कअप वो वैल्यू होती है जितने से हमने सिप्पी से ज़्यादा उसको मार्कअप किया है, परसेंटेज जो। ठीक है, वो जैसे भाई यहाँ पे अगर होता हुआ 50 और यहाँ पे 100 है तो मतलब 50 से वैल्यू बढ़ी है ना, 50 से मार्कअप हुआ वो वाला, तो ये आ गया। अब मान लिया लेट मार्कअप हमने x से किया है, तो सिप्पी क्या होगा,
मार्क प्राइस माइनस मार्कअप, क्योंकि देखो ये एक्स्ट्रा ही तो होता है सीपी पे मार्क प्राइस, वो हो गया। और दूसरा सीपी हमारा वैसे क्या है 100, कैसे जो मार्कअप है वो हमारा 100 और ये हमने एक्स मानना है। वैसे आप यहाँ पे वाई भी मान सकते हो क्योंकि कॉमन हो जाएगा, जरूरी नहीं आप इसको एक्स लो, वो सिंपल के लिए कर सकते, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा क्या है, प्रॉफिट हमारा जो मार्कअप है उसका 30% मतलब 3x/10, लेकिन जो हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट है वो हमारा एसपी के बराबर, लेकिन हमारे पास सीपी क्या है, हमारा सीपी तो ये है और प्रॉफिट हमारा ये है, और लेकिन हमारे पास एसपी कितना है 72, इसकी इक्वल किया, यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, वहाँ से इन दोनों की वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ही रहा है वो हम निकाले, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट मार्कअप का है ना, तो वो हमने आंसर निकाला, ठीक है। फिर बात आती है 10th का क्वेश्चन, वैन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 75% ऑफ सर्टेन सेलिंग प्राइस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, देन देर इज ए लॉस ऑफ 20%, मतलब जब कोई आर्टिकल को 75% वैल्यू किसी एक सर्टेन सेलिंग प्राइस की लेकर बेच रहे हैं तो 20% का लॉस होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है जब सेम आर्टिकल को हम बेचे 125% ऑफ सर्टेन सेलिंग प्राइस। देखो 20% लॉस मतलब जब सीपी हमारा 5 था तो 1 का लॉस हुआ, ठीक है, मतलब हमने उसको 4 पर बेचा, ठीक है, एसपी हमारा 4 हो गया। हमने मान लिया भाई सर्टेन सेलिंग प्राइस का यूज हो रहा है तो वो हमें दे नहीं रखा, तो हमने क्या किया एक वैल्यू मान ली सर्टेन सेलिंग प्राइस के लिए 100x, ठीक है। तो देखो एसपी है आर्टिकल का वो 100x है, तो इसको हमने बेचा है ना, मतलब जो सर्टेन सेलिंग प्राइस है उसको हमने मानना है, तो एसपी क्या हो जाएगा जब हमने उसको 75% पे बेचे तो मतलब 75x हो जाएगा जितने पे हम उसको बेच रहे हैं। अब सीपी कितना होगा, क्योंकि लॉस हमें दे रखा है तो लॉस का यूज करके हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस आ गया हमें। अब बात आती है जब हम इसको बेचे 125% प्रॉफिट, क्योंकि 125% प्रॉफिट पे भी हम किसको उसी सर्टेन सेलिंग प्राइस कर लेंगे, तो क्या आ गया 125/x, ठीक है। तो अब इसने बोला क्या है हमें क्या नहीं कैलकुलेट करना प्रॉफिट परसेंट जब हम इतने पे बेस है। देखो हमें एसपी मिल गया, सीपी हमें मिल गया था पहले से, क्योंकि सीपी के चेंज होने के बारे में इसलिए कुछ भी मिल रहा है, तो सीपी में एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल कट जाएगा। तो देखो एक बार रिपीट कर लेते क्या है, देखो इसने बोला था कि एक आर्टिकल को 75% ऑफ सर्टेन सेलिंग प्राइस पे बेचा, मतलब कोई होगा भी सेलिंग प्राइस उसके 75% पे हमने उसको बेच दिया, मतलब वो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा, ये तो हमने बस अज्यूम किया है। जैसे यहाँ पे कुछ भी बोल सकता था भाई एसपी सीपी एमपी वो अलग है, वो बस हमें मान कर लेके चलना। 20% लॉस होगा उस टाइम पे, लेकिन अगर हम 125% पर बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका पहले यहाँ से सीपी निकाल लिया, फिर उसी आर्टिकल को जब हम इसके 125 मतलब 125x पे बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट होगा हमें बताना था, तो इसका रिलेशन हमने ले लिया, ठीक है। फिर बात आती है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड रेशियो ऑफ द सीपी टू एस। देखो सीपी टू एसपी हमें रेशियो दे दिया, ठीक है, 5/8 का, और फिर इसने बोला एक आर्टिकल को 40% डिस्काउंट, मतलब अगर 100 हमारा मार्क प्राइस था 40% डिस्काउंट मतलब एसपी हमारा 60 होगा, ठीक है, मतलब नॉर्मली सी, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। फिर अब बात आती है व्हाट इज द एमपी, मार्क प्राइस क्या होगा आर्टिकल का अगर जो प्रॉफिट ऑब्टेन किया करो 450 रुपये। देखो यहाँ से हमें एसपी एमपी मिल गई, यहाँ पे भी हमारा एसपी है, तो पहले तो हम इन एसपी को जो सेलिंग प्राइस है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेलिंग प्राइस को हमें इक्वल करना होगा। तो हमने क्या किया, जैसे हमें ये इक्वेशन पता थी, यहाँ से हमने इस इक्वेशन को उल्टा लिखा था कि सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस ऐसे 8/5 लिखा। फिर अब हमने क्या किया, इधर वाला इधर खिसका दिया, इधर वाला खाली ब्लैंक था उधर ये खिसका दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एमपी एसपी सीपी का रेशियो आ गया। अब इसने पूछा गया है कि अगर हमने उसको 450% प्रॉफिट पे बेचा, 450 रुपये मतलब प्रॉफिट पे बेचा हो, तो देखो प्रॉफिट कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9x है, तो 9x की वैल्यू हमारी 450 के बराबर आ गई, x की 50 आ गई। फिर इसने बोला कि हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो 50 की हमें किसने मार्क प्राइस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 12 के में क्या दे रखा है, मार्क प्राइस है ना आर्टिकल का वो 360 ज़्यादा है इसकी कॉस्ट प्राइस से, लगा लो कॉस्ट प्राइस x है तो मार्क प्राइस उसका 360 ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट अर्न है ना वो डिस्काउंट के बराबर है जितना दिया गया था, तो प्रॉफिट अर्न निकालना। देखो प्रॉफिट और डिस्काउंट हमें बराबर दे रखे हैं, ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया भाई बराबर है, तो सेलिंग प्राइस हमारा एक तो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ से आ गया, और एक सेलिंग प्राइस हमारा होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो दोनों सेलिंग प्राइस हमारे इक्वल होंगे, तो हमने इनको इक्वल रख दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। यही तो पूछा था कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हमारा वाई तो होगा, वाई की वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13 का कि वीर है ना परचेज 2 मोबाइल, वीर ने 2 मोबाइल को परचेज किया, मतलब दोनों के दोनों मोबाइल है ना वो 36,000 रुपये के थे टोटल, और उसने पहले मोबाइल को तो 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 20% लॉस पे। तो देखो पहले तो हमने मान लिया लगा लो पहले की सीपी एक्स है, दूसरे की 36,000 माइनस एक्स है, ठीक है, क्योंकि
जो टोटल हमारा CPN दोनों का बराबर है। फिर इसने बोला कि पहले वाले को उसने किस पर बेचा है, 30% प्रॉफिट पे, और दूसरे वाले को 20% लॉस पे। फिर इसने बोला कि लेकिन रणवीर को तो कोई ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये ऐसा कब हो सकता है जब उसका जो मतलब कॉस्ट प्राइस है और जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा दोनों का इक्वल होगा। तो देखो हमें कॉस्ट प्राइस का पता था, अब जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मतलब ये हमारा लगा लो सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस का 130% ज़्यादा, मतलब 30% ज़्यादा पे बेचा है ना, तो 100 पे 30 मतलब 130 अपॉन में 100 प्लस, और 36,000 माइनस एक दूसरे का कॉस्ट प्राइस है उसके 20% लॉस पे, मतलब 80 अपॉन में 100, ठीक है, क्योंकि 20% घटा देंगे ना। तो क्या हो गया, अब ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस तो 36,000 होना चाहिए, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, क्योंकि CP हमारा SP के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी आ गई, X की वैल्यू आ गई। X की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अलग अलग आ जाएगा। अब इसने बोला क्या था, बाई हाउ मच रुपीज मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस द सेकेंड मोबाइल मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कि ना कितने रुपए ज़्यादा से जो पहले सेलिंग प्राइस था दूसरे मोबाइल से उससे ज़्यादा पे बेचेगी, 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो SP क्या होगा सेकंड मोबाइल का, देखो CP हमारे पास है सेकंड मोबाइल का, 25% ज़्यादा पे बेच रहे हैं, मतलब 125 पे बेच रहे हैं 100 पे, क्योंकि हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें उसे 27,000 रुपये में बेचेंगे। तो पहले वाले से कितने ज़्यादा पे बेचा गया, वो पहले हम उसको 21,600 थी वैल्यू और 20% लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 17,280 पे बेच रहे थे पहले, लेकिन अब उसको 27,000 पे बेच रहे हैं। तो ये कितने ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हमारे पास, आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है 9,720। जब इसको आप इसमें से घटाओगे ना, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,720 की। हमें ना पहले हमने उसको इतने पे बेचा, अब इतने पे बेचा, तो कितना डिफरेंस है 9,720 का। 14 में क्या दे रखा है, आशीष बाइज टीवी एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% की। आशीष ने ना 15% डिस्काउंट पे टीवी खरीदा। ही बाइज द सेम टीवी एट ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, देन ही वुड हैव टू पे RS 175। देखो एक सेम टीवी था, उसने एक अगर पहले अगर 15% डिस्काउंट पे खरीदा, लेकिन नहीं अगर उसने 12.5% डिस्काउंट खरीदा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 175 है। मतलब उसने ना एक जगह पे 175 रुपये ज़्यादा दिए, तो वहाँ कहाँ पे, यहाँ पे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा भाई तो ये होगा। तो देखो लगा लो मार्क प्राइस हमारा 100 है, तो पहले जो उसे था डिस्काउंट यहाँ, ठीक है 22 किया था ना उसने, क्योंकि शॉपकीपर तो बेचेगा, ठीक है, तो 15% डिस्काउंट पे, तो मतलब उसे जो उसका सेलिंग प्राइस पड़ रहा था, जो उस एक टाइप से कहते कॉस्ट प्राइस, तो वो 85 था, लेकिन अगर 12.5% होता तो इतना था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, ढाई X की वैल्यू किसके बराबर, हमारे 175, यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला कि मार्क प्राइस क्या है, तो मार्क प्राइस 100 था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। 15 का क्या दे रखा है, 15 में हमें दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आइटम्स इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 30 आइटम। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन पता चल गया, कोई भी प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है। तो एक टाइप से कहें तो ऐसा कब हो सकता है, जो हमारा CP है और जो हमारा SP है बराबर हो, तो यहाँ पे SP भी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसने पूछा क्या है परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 2 अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में होता है, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100 कर दें, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस तभी हो सकता है जब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और जो हमारा मार्क प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो, ठीक है। 16 में क्या है, अरुण ने है ना 8 एप्पल तो 40 रुपये के परचेज किए, 10 ऑरेंजेस 30 रुपये के परचेज किए, और उसने क्या किया 6 एप्पल्स थे ना, ठीक है, ही सोल्ड ने एक एप्पल को 6 रुपये में बेच दिया, और एक ऑरेंज को उसने 4 रुपये, मतलब एक एप्पल का और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम पहले एक एप्पल का और एक ऑरेंज का। तो ये कैसा हो सकता है, जो टोटल वैल्यू है मतलब उसको उनके नंबर जो आइटम्स है उनसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा एप्पल का कॉस्ट प्राइस एक का 5 है और ऑरेंज का 3 है। अब बोला क्या प्रॉफिट या लॉस होगा अगर इक्वल क्वांटिटी बेची जाए, तो एक तरीका तो ये देखो नॉर्मल सी बात है, एक एप्पल और एक ऑरेंज को बेच के भी हम चेक करें, और दूसरा होता है भाई एप्पल 8 है ऑरेंज 10 है, तो हमने क्या किया 8 बेच दिए, दोनों 8 एप्पल बेच दिए 8 ऑरेंज बेच दिए, ठीक है। तो 8 एप्पल और 8 ऑरेंज के हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 8 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसे निकले 8 मल्टीप्लाई 1 का 5 8 चलिए ऐसे ही 8 ऑरेंजेस है और 3 रुपये इसका हमारा कॉस्ट प्राइस है एक का, तो यहाँ से 24 आ गया। ऐसे ही इनका सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं 80 माइनस 64 अपॉन 64 मल्टीप्लाई में 100। और ये तो थोड़ा लेंथी हो गया, दूसरा तरीका एक से भी ले सकते हो भाई कि कॉस्ट प्राइस 5 था 8 था, मतलब टोटल हमारे पास कितना हो गया 8 था CP और SP कितना था 10 था, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 का, कितने पे हो रहा है 8 पे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 2 चौके 8 और 25% आ गया। ये सिंपल, क्योंकि इक्वल बोल रहा है, इसने कोई ये नहीं बोला कि उससे इससे ज़्यादा लेने उससे कम लेने, तो हम इक्वल क्वांटिटी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है 17 में, देयर आर 3 आर्टिकल्स A B C और कॉस्ट प्राइस उनका सभी का सेम है, ठीक है।
पहले को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे और तीसरे को 10% लॉस पे बेचा है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताना है। तो देखो हमने मान लिया 100x प्रॉफिट मतलब सीपी था, और सेलिंग प्राइस कैसे आएगा इसका भाई 10% प्रॉफिट मतलब 110 हो गया, ये 15% मतलब 115 हो गया, और ये 10% लॉस मतलब 90 हो गया। तो देखो तीनों का सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट किया 315 हो गया, और तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 है, तो मतलब 300x हो गया। 300 में से 315 को मतलब 315 में से 300 गया, मतलब 15 फालतू है किसने पे, हमारे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। सॉरी थोड़ा हेजिटेशन से हो रही है आज। फिर बात आती है 18 की। जब एक डिस्काउंट है और 20% इज गिवन ऑन ए प्रोडक्ट देन ए लॉस, देखो डिस्काउंट के लिए परसेंटेज दे दी और लॉस की दे दी। तो डिस्काउंट जब हम लेते हैं रेशियो में परसेंटेज में, तो वो किसके बराबर होता है, वो किसका रेशियो होता है, वो हमारा होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस का। ठीक है, तो मार्क प्राइस अगर 100 है तो उस पर 20% डिस्काउंट देगा, तो वहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही लॉस अगर 4% है तो मतलब 100 लगा लो, हमारा कॉस्ट प्राइस था तो 4% लॉस हुआ तो मतलब 96 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस तो 80 है, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो वही जो ब्लैंक सी साइड थी हमने उधर पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। तो पहले आई थी 25, 24, 30, फिर मैंने इनके 2 जीरो लगाए, उनको मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर इसने बोला एक मिनट, हाँ, जब एक डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज गिवन ऑन द सेम प्रोडक्ट, अगर लगा लो डिस्काउंट 6.5% का देते हैं सेम प्रोडक्ट पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना। देखो ठीक है, वैल्यूज आ गई थी हमारे पास ये, लेकिन 6.5% का अगर हम डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर तो थोड़ा पॉइंट में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो इधर वैल्यूज थी उनके 2 जीरो एक्स्ट्राज लगा दी। ठीक है, ताकि 6.5 है तो 3 जीरोज आएंगे ना, इसकी जीरो हटेगी, एक परसेंटेज की 2 जीरो होंगे, तो ताकि कट जाए वहाँ से नॉर्मल वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ऐसा किया ना, तो वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्योंकि अब 6.5% हम किसके ऊपर देंगे, इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, इसके ऊपर 6.5% डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारे पास वहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 2805। अब इसने बोला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हटा के हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की 19 का। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ए का दुगना था। तो वैसे ही वही, वैसे तो रेशियो 1 to 1 गया, लेकिन मैंने इनको थोड़ा एक्स्ट्रा जीरो दोनों में लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इधर 3 लगाई तो इधर भी 3, क्योंकि रेशियो तो वैसे सेम आना है। ठीक है, तो फिर आगे इसने बोला इफ ऑन सेलिंग ए एंड बी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ, जैसे इस पे 8.3 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 14.4 का प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट हमें 186 हुआ, तो कॉस्ट प्राइस बताना। तो देखो यहाँ दो मतलब पॉइंट हटाने के लिए, तो मतलब सिंपल वैल्यू लेने के लिए मैंने क्या, यहाँ पे जीरो लगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से एस पी कितना आ जाएगा, इतना आ गया, यहाँ से एस पी इतना आ गया, तो दोनों का एस पी हमारे पास है, दोनों का सी पी हमारे पास, इनका रिलेशन दिया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 310 का, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो 186 का ओवरऑल। तो हमने क्या, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा क्या कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2000 है, 2000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसकी एक्स की वैल्यू की, तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया। 20 है, एक डीलर ने मार्कअप किया अपने गुड्स को 20% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 होगा। ठीक है, ऐसे किया था, तो ये मैंने कैसे किया, देखो 20% हमारा होता है 1/5, तो ये 5 हो गया, तो एक ज़्यादा मतलब 6, फिर जीरो लगाइए वैसे ही कि भाई पॉइंट में ना आए, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड 75% ऑफ गुड्स, कहते कि भाई इसने है ना क्या किया, 75% गुड्स को तो 25% प्रॉफिट पे बेच दिया और बचे हुए को मार्क प्राइस पे। ओके ठीक है, टोटल गुड्स मान लिया हमने 100 वाई थे, और इसने 75% जो गुड्स थे ना उनको 25% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, और 25 ऑन मार्क प्राइस, मतलब जो रिमेनिंग 25 वाई है, ठीक है, उनको मार्क प्राइस पे बेचा है। तो देखो सिप्पी क्या होगा, 75 आर्टिकल्स का, भाई 50 एक का है तो 75 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 25 का सिप्पी कितना हो जाएगा, भाई 50 एक का है, 25 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई तो आ गया नहीं, इधर एक्स इधर वाई हो गया, कोई नहीं वो तो यहाँ से टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस की बारी आती है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसने पहले 75 आर्टिकल्स को कितने पे बेचा है, उसको तो इसने प्रॉफिट पे बेचा है 25%। ठीक है, तो 25% मतलब 5/4 ले लेंगे, 25% मतलब कितना 1/4, मतलब एक पे एक एक्स्ट्रा 5/4, तो यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस इनका 25 आर्टिकल को इसने मार्क प्राइस में, मार्क प्राइस हमारे पास 60 है, तो 25 वाई की 60 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास टोटल एस पी भी आ गया, टोटल सी पी भी आ गया था, टोटल सी पी आ गया, टोटल एस पी आ गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई एंटर, यहाँ पे पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़े लेंथी और रहे हैं क्वेश्चन। अब आते हैं 21 की बारी। क्या दे रखा है, दो आर्टिकल है ए और बी,
एक को 25% प्रॉफिट पे, दूसरे को 40% प्रॉफिट पे बेचा है। तो देखो लगा ये 100x है, इसका सीपी इसका 100y है, तो इसको इतने बेचा तो मतलब 25 का प्रॉफिट हुआ, इसको 40 पे प्रॉफिट हुआ। फिर इसने बोला अगर टोटल प्रॉफिट 178 है, मतलब 25x + 40y है ना, 25x + 40y ये हमारा 178 के बराबर है। और कॉस्ट प्राइस है ना ए का, वो 120 लेस देन है इसके, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 120 है। ठीक है, ये हमें दे रखा था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। बस यहाँ पे थोड़ा आपको इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने क्या किया, इक्वेशंस को इक्वल किया है ना एक वैल्यू को, ताकि वो कट जाए। ठीक है, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में, तो वहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें जो भी पूछा गया, क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया b का, तो b का कॉस्ट प्राइस किससे है, y की वैल्यू से, y की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बारी आती है 22 की। ठीक है, 22 के क्वेश्चन में क्या है, अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब सेम है, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 40% से घट जाए और प्रॉफिट है 50% से। सेलिंग प्राइस 40% से और प्रॉफिट 50% से। तो बताना है अगर सेलिंग प्राइस को हम 20% से बढ़ा दे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखो भाई हमें यहाँ पे ना तो कुछ भी बताया नहीं है, तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो यहाँ पे हमने इसको x माना, इसको y माना। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमारा ये तो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। तो हमारा नॉर्मल अगर ओरिजिनल प्रॉफिट की बात करें तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है ओरिजिनल। अब बात आती है कि जो एसपी है वो तो हमारा रिड्यूस हो गया 40% से, तो नया एसपी कितना हो जाएगा भाई, वाई का 40% घट गया, मतलब 60%, तो ये हमारा नया एसपी आ गया। ठीक है, अब नया एसपी आ गया। अब इसने बोला कि तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, मतलब इतना। लेकिन तो प्रॉफिट तो 50% से रिड्यूस हो गया ओरिजिनल के, तो ये हमारा अब नया प्रॉफिट परसेंटेज आया क्या, 3/5y माइनस एक्स अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और ये 50% से घट गया है किसके बराबर, किसके, ओरिजिनल के। तो इनको हमने इक्वेट किया, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया y और x का, कि y हमारा 5 टाइम है x का। अब कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम ही है हर जगह। अब बात आती है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 20% से हम बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया नया वाला। सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस घटाया, अपन में x मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन निकाली थी ये वाले, हम इसका यूज करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 500। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है कि इसका जो वैल्यूज़ वगैरह, क्योंकि ना तो इसने हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा ना सेलिंग प्राइस दे रखा। ठीक है, तो हम इन दोनों का यूज़ करके चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है 23 की। तो 23 में इसने क्या बोल रखा है कि एक आर्टिकल है उसको 4/5 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा है, मतलब भाई जो भी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उसके ऊपर। तो देखो मतलब 4/5 मतलब क्या होता है कि ये हमारा 4/5 है किससे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का, और 20% का प्रॉफिट दे रहा है। तो 20% हमारा किसके, 1/5 मतलब 5 हमारा सीपी था, तो एसपी 6 था। ठीक है, और फिर कितना बोला, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है जब सेम आर्टिकल को हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उस, वो क्या है हमारा, उसके 4% 5 है उसका, कौन, नया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब ओल्ड एसपी हमारा कितना है और न्यू एसपी कितना है, इनका रेशियो हमारे पास ये आ गया। कैसे आया, देखो ये हमें दे रखा है कि ये हमारा 4/5 है इसका, तो ओल्ड एसपी और न्यू एसपी ये आ गया। लेकिन हमें तो इन दोनों को इक्वेट करना होगा ना, क्योंकि इधर एसपी कुछ है इधर एसपी कुछ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी भी करता कि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास सीपी एसपी और न्यू एसपी के बीच का रिलेशन आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, किसके ऊपर पूछा है इसने, प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, और पुराना सीपी कितना है, 10, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, तो 50% हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, देखो प्रॉफिट परसेंटेज हमें बता रखा था, तो वहाँ से हमें सीपी और एसपी का रिलेशन मिल गया था। फिर इसने बोला कि जो हमारा आर्टिकल हम बेच रहे हैं वो 4/5 है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का। ठीक है, ओरिजिनल एसपी अपॉन में मतलब मल्टीप्लाई में 4/5 इक्वल टू SP1, तो इनका रेशियो आ जाएगा ओरिजिनल एसपी अपॉन में SP1। ये रिवर्स में चला जाएगा कि ओल्ड एसपी हमारा 5 था और न्यू एसपी हमारा इतना है। ठीक है, अब एसपी हमें अलग अलग दिखा रखा, तो हमने इनको इक्वेट किया, वहाँ से हमारा आंसर आ गया। फिर तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आर 24 में क्या दे रखा है, अक्सर बाइज एन आर्टिकल एंड मार्क अप इट 30% अबो इट्स कॉस्ट प्राइस। 30% अबो मतलब कि भाई ये 100 था तो 130 हो जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड
एट द टाइम ऑफ सेल वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% मतलब ये इसका 10% घटा देंगे तो यहाँ से एस पी आ जाएगा। लेकिन अगर 15 ही गिव्स 10% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 15%, जिसके कारण वो 13% चाहते को हम दोनों तरीके से निकालेंगे। एक बार हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, एक बार हमने 15% डिस्काउंट दे दिया, तो वहाँ से हमें 2 एसपी मिल जाएंगे। दोनों एसपी का जो डिफरेंस है वो हमारा 13 है, ठीक है, उनको हम इक्वेट रख देंगे। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करके हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 का। क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बैग्स इज इन द रेशियो 4:5, कि पहले का बैग का 4 है और दूसरे का 5 है। फिर इसने बोला कि पहले पे हमें 10% प्रॉफिट बेचा, दूसरे को 20% पे, ठीक है। तो देखो 10% प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट पे, और सीपी भी हमें पता है क्योंकि प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, एक रेसिप्रोकल होते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट भी है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी, तो हमने इसको एक्स मान लिया। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे ऐसे, क्योंकि ये हमें क्या लगा रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो x में से 10% गया और 20 में से x%, तो 5/4 के बराबर आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारा क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, दोनों को हमने x की फॉर्म में मान लिया, और जो हमें पहला एसपी बनाएगा उसका कितना 10% प्रॉफिट पे लेंगे, और दूसरा ये आ जाएगा। अब हमें ओवरऑल बताना है, तो दोनों एसपी हैं, दोनों सीपी हैं, इनका जोड़ करके यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 की। अगर शॉपकीपर है वो मार्कअप करे प्राइस ऑफ एन आइटम 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 100 है तो 160 होगा, ठीक है। 2 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी ताकि पॉइंट हट जाए, और वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 10 का 15, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट वो दे रहा है 23.5 का, ठीक है। तो वहाँ से हमारा एसपी पॉइंट में आता है ना, तो इसीलिए तो 122.40 आ गया, ठीक है। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो दोनों का जो डिफरेंस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, वहाँ से हमारा 27 क्या है, जोनी कैलकुलेट्स इज प्रॉफिट एट कॉस्ट प्राइस वाइल जिन्नी एट सेलिंग प्राइस। जोनी तो कॉस्ट प्राइस पे, जिन्नी सेलिंग प्राइस पे क्या प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम मतलब 100x है, और एंड एवरीवन कैलकुलेट देयर प्रॉफिट एज 10%, और दोनों का प्रॉफिट 10%। देखो प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो एसपी जोनी का कितना होगा, क्योंकि जोनी तो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, तो मतलब 10 अपॉन में 100, तो ये देखो ये कॉस्ट प्राइस पे भी, तो ये सीपी होगा और ये हमारा प्रॉफिट होगा एक टाइप से, ठीक है। तो ये एसपी कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, ठीक है। लेकिन जिन्नी कितने पे बेच रहा है, जिन्नी तो उसको बेच रहा है एसपी पे, तो ये क्या होगा, ये हमारा एसपी होगा, ये प्रॉफिट होगा, तो सीपी कितना होगा, इनका डिफरेंस मतलब 90। तो यहाँ से हमारा आगे 1000 अपॉन में 9x, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ से इनका रेशो पूछा है, तो ये हमारा 99 अपॉन में 100 आ जाएगा। 28 में दे रखा है, आकाश ने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो मतलब ये अगर 100 था तो 110 होगा सीपी, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितने पे होता है, सीपी पे होता है। और अगर वो इसको 5% कम में लेके आता और इसको 120 ज़्यादा पर बेचता, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता, ठीक है। मतलब 5% कम मतलब 95 पे लेके आता और 20% प्रॉफिट पर बेचता, ठीक है, तो उसे मतलब कितने का प्रॉफिट होता है, 120 रुपये ज़्यादा का, ठीक है। तो ही ब्रोट इट 5% लेस, और इसको 120 पर ज़्यादा का बेचता, तो ये हमें पता है। और कितने का प्रॉफिट होगा उसे, 20% का। तो इनका रेशियो हमें मिल गया 20% प्रॉफिट, मतलब भाई 20 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1/5, कि 5 सीपी होगा तो एक ज़्यादा मतलब 6, और ये हमें यहाँ से रेशियो मिल गया, और ये हमें दे रखा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल सीपी पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है वो मार्कअप करता है प्राइस ऑफ ए बैग बाई 20%, मतलब सीपी अगर 100 है तो 120 हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, और 2 डिस्काउंट देता है 10% का और 10% का। लेकिन अगर वो दोनों ना देता, सिर्फ पहला डिस्काउंट देता ना, तो उसे 27 रुपये ज़्यादा मिलते, और ओवरऑल उसे 13 रुपये मिल रहे हैं। तो देखो जब एक डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, एक डिस्काउंट देगा तो मतलब जो एसपी होगा वो हमारा 108 अपॉन में एक्स हो जाएगा, 108 एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों डिस्काउंट देता है तो एसपी कितना होता है 108 एक्स मल्टीप्लाई एक और डी वाला डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब ये एसपी आ जाएगा 108 एक्स माइनस 27, क्योंकि 27 का उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तब जब वो एक डिस्काउंट कम दे रहा है तो ये हमारा 27 के बराबर मान लो, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारा ओवरऑल कितना है, देखो भाई 27 कम होगा क्योंकि एक डिस्काउंट नहीं दिया, और 13 ओवरऑल उसे हो रहा है 40 के बराबर। तो एक तो तरीका ये है कि भाई प्रॉफिट 40 का हो रहा है, एसपी माइनस सीपी हमारे पास है ही, कि एसपी हमारा आ गया जब हम एक डिस्काउंट दे रहे हैं 108 और सीपी हमारे थे, तो यहाँ से एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है कि भाई अब ना सेकेंड तरीका क्या है कि एसपी हमने निकाले 2 डिस्काउंट के बाद आया हमारा ये, ठीक है, और एसपी जब हमें 13 प्रॉफिट होता है ओवरऑल, तो 100x प्लस 13,
ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस तो हमें दे रखा है, ठीक है, कितना 27। तो वहाँ से हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों एसपीज को, तो वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसने बोला सीपी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि दोनों एसपी निकाल ली, एक तो दोनों डिस्काउंट के बाद, एक डिस्काउंट के बाद, उन दोनों की इक्वेट कर दिया। और एक तरीका ये कि प्रॉफिट ही हो गया, क्योंकि एक 27 एक डिस्काउंट नहीं दिया और एक ओवरऑल जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो दोनों का सम हमारा प्रॉफिट है। सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी कर देंगे, वहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 30 में क्या दे रखा है, अनुराग ने 3 बर्गर ऑर्डर किए, ठीक है, 3 बर्गर को 200 है। दीपक ने 2 बर्गर किए, उनकी एवरेज है 80, तो मतलब 2 के 160। ऐसे ही वीर ने 3 बर्गर ऑर्डर किए और हर बर्गर 95 का, मतलब टोटल इतने का है। तो बर्गर की क्वांटिटी 8 है और टोटल प्राइस हमारे इतने, तो इसने एवरेज पूछी है कॉस्ट, तो 645 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्राइस आ जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 का, रोहन अपनी जो साइकिल है ना, मोहन को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, और मोहन इस पे 400 रुपये मतलब खर्च करता मतलब उसकी कॉस्ट हो गई, और फिर उसको रिपेयर करवाने के बाद टीना को 12.5% प्रॉफिट पे बेच देता है। अगर टीना का 4500 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो हमें बताना है कि रोहन का स्टार्टिंग वाले का कितना था। देखो तो एसपी ऑफ मोहन कितना होगा, ये भी इतना, क्योंकि टीना ने जितने में खरीदा होगा उतने में मोहन ने उसे बेचा होगा। लेकिन मोहन का फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि मोहन ने उसे 12.5% प्रॉफिट बेचा, मतलब 8 पे, तो ये सीपी कितना होगा भाई, ये एसपी है तो 8 और 1 9, ठीक है, 9 हमारा क्या होगा एसपी, और सीपी कितना आएगा मोहन का 8, क्योंकि सीपी नीचे होता है ना प्रॉफिट से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से सीपी आ गया। अब सीपी में से 400 हटाएंगे जो उसने रिपेयरिंग के किए थे, ये जो वैल्यू होगी ये रोहन का क्या होगा, एसपी होगा। एसपी होगा तो उसने कितने प्रॉफिट पे बेचा, 20%, 20% मतलब 1/5 कि ये सीपी था, ये प्रॉफिट था, तो एसपी कितना था 6, तो ये 6 की वैल्यू मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, सीपी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, इंटरलेट करना। 32 में है, ए टाइप ऑफ मिल्क को कॉस्ट प्राइस है 32 और दूसरे का है 50, दोनों का मिक्स किया इस रेशियो में 3:2 में, तो बताना है कि सेलिंग कितने में बेचेगी, 25% का प्रॉफिट। तो देखो भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला, एक्स हमने मान लिया, एक्स में से 35 गए और 50 में से एक्स गया, तो 2 3 हमारा, इसका 2 है इसका 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आने का मतलब सीपी हमारा क्या आ गई, ये ओवरऑल 41 आ गया। अब इसने बोला कितने % प्रॉफिट, मतलब कितने रुपए में बेचे कि प्रॉफिट 25% हो जाए, इसका 25% लिया और वहाँ से हमारे पास एसपी आ गया, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा, कट नहीं रहा, तो क्या 1.25 आंसर है। 33 में क्या दे रखा है, 2 आर्टिकल्स थे, एक को 15% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे, ओवरऑल उसे लॉस ही हुआ, क्या बोला, ही इज ओवरऑल गेन एंड लॉस। और हमें बताना है कि अगर सीपी है, दोनों आर्टिकल का सेम है तो वही है, एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ पे ये है, हमें सीपी हमें दे रखा है इक्वल, तो हमने लगाया एलिगेशन, यहाँ पे एक्स वैल्यू मान ली, एक्स में से 15 में से एक्स गया, और एक्स में से जब 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया, और 1 हमें इनका सीपी दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5%, ठीक है। तो हमने परसेंटेज की फॉर्म लिया, इसने एक्स की वैल्यू पूछी थी, परसेंटेज 2.5% आ गई। 34 का क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर इन पैलेस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल है 10% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय मार्क अप द आर्टिकल 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट 10%। इस प्रोसेस में उसे 56 ज़्यादा मिलते हैं। देखो अगर वो इसे 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो सीपी से 10 ज़्यादा, मतलब एसपी 110 हो गया, तो उसे 10 का प्रॉफिट हो गया, और एंड गिव्स, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल था पहले का, लेकिन मार्कअप द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, सीपी से 30% ज़्यादा किया, और इस पर है ना उसने 10% डिस्काउंट दिया, तो यहाँ से ये आ गया एसपी, लेकिन यहाँ पे ये था एसपी, इसमें है ना 56% ज़्यादा मिला, इससे 56 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस वैसे कितना है 7, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 56 के, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो पहले वाले में सिर्फ प्रॉफिट पे बेचा तो उसे सीपी मिल गया, एसपी मिल गया, ठीक है, सीपी से, और यहाँ पे उसने पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, वहाँ से एसपी आया, तो कहता है कि पहले वाले से दूसरे वाले का जो डिफरेंस है ना एसपी का वो 56 रुपये है, कि पहले वाले में जितने उसने कमाए थे उससे ज़्यादा 56 रुपये उसने दूसरे में कमाए, तो दोनों के एसपी का डिफरेंस हमने 56 के इक्वल रख दिया, वहाँ से हमारे सीपी की वैल्यू। 35 में क्या दे रखा है, हेमंत मेक 12.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए बुक एट सर्टेन प्राइस, ठीक है, 12.5% प्रॉफिट मतलब क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होते हैं, तो 8 जब हमारा सीपी था तो 9 हमारा एसपी था, एक जुड़ गया, क्योंकि एक यही तो जोड़ेंगे ऊपर वाला। फिर इसने क्या बोला, अगर वो इसको 4 रुपये ज़्यादा में बेचता देन इट सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो अभी बेचा उससे, देन ही वुड गेन, तो उसे 1/4 प्रॉफिट हो जाता कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, 4 ज़्यादा पे बेचता तो, ठीक है, तो 1/4 कॉस्ट प्राइस के बराबर उसे क्या हो जाता है गेन। देखो एस सीपी हमारा 8x है और इसके 1/4 के बराबर उसे प्रॉफिट होता, मतलब 1/4 निकालेंगे 2x का प्रॉफिट होता, 2x जब हम इसमें जोड़ेंगे 10x हमारा एसपी होगा, लेकिन इसने तो बोला
एस पी हमारा क्या है, ज़्यादा है, कितने रुपए ज़्यादा है, 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 करो तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब इसने नया एस पी पूछा ही है, एस पी कितना है 10, 10 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 40 हमारा आंसर है। 36 में बोला कि मैन है परचेज 3 टाइप्स ऑफ आइटम एट 2, 3, 4 एंड द कॉस्ट प्राइस आर 300, 4, 500, 700। देखो 3 टाइप ऑफ आइटम है, उनकी क्वांटिटी बता रखी है, कितनी कितनी क्वांटिटी, कितने कितने नंबर में, और सीपी बता रखा है। पहले आर्टिकल, दूसरे, तीसरे, इन सबको बताया 10%, 5%, 4% प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट देखो सीपी है, एसपी आ जाएगा यहाँ से। अब इसने क्या बोला है, देन ओवरऑल प्रॉफिट बताना। देखो सीपी 600 कैसे आया भाई, 2 आइटम दे दे, एक 300 का था तो दोनों का 600 आगे मल्टीप्लाई करना है, ये 500 का एक है, 3 है तो 1500 ऐसे ही। और यहाँ से इनके ऊपर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, एसपी आगे, दोनों तीनों का हमने क्या जोड़ दिया, सीपी जोड़ दिया, तीनों का एसपी जोड़ दिया, इनको घटा के हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। सीपी मतलब एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। 37 में क्या करके एक शॉपकीपर है, उसने मार्कअप किया आर्टिकल को 40% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस है, तो मतलब ये 140 आ गया। और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, कितने के, एक दिया 14 से 2/7 मतलब 1/7 का, और दूसरा दिया 10% का। ठीक है, तो मतलब इसको डिस्काउंट दे रहे मतलब घटेगा, तो ये कितना 6/7, और ये घटेगा मतलब 9/10। ठीक है, एक घट जाएगा ना 10 में से, इसलिए यहाँ एक घट जाएगा 7 में से, तो यहाँ से 108 हमारा आ गया एसपी भी। अब इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न एंड द डिस्काउंट, ये कितना, देखो प्रॉफिट कमाया कितने का 8 का, और डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया 32 का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 24 है। 24 है तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब इसने पूछा कि एमआरपी क्या होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई 140 ही तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया 38 में क्या, एक 1% अर्न 12.5% ऑन 1 आर्टिकल एंड लॉस 10% ऑन, देखो 2 आर्टिकल थे, एक पे 12.5% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% का लॉस हुआ, और कितने आर्टिकल मतलब जो सीपी है वो हमें दे रखा है। तो अब हमें क्या निकाला, ओवरऑल, ऐसा मतलब कितने, व्हाट इज द गेन और लॉस दोनों को बेचने पर ओवरऑल। ठीक है, तो एक्स मान लिया भाई, 112.5% में से एक्स घटाया, ठीक है, और एक एक्स में से 10%, मतलब ये लॉस है तो माइनस माइनस करें तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 5/4 हमारा दे रखा है वैल्यू, इनके बराबर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू 0, 0 मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल पे। नेक्स्ट आता है 39 का, 2 हॉर्स हैं, उनको 12,600 पर बेचा गया। पहले हॉर्स को 20% लॉस पे, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे। जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट हॉर्स का वो इक्वल है सेलिंग प्राइस, देखो हमने निकाला, देखो पहला हॉर्स है उसको हमने क्या किया, 20% लॉस पे बेचा, मतलब 20% मतलब बी पेंजू 100, तो 5 अगर सीपी था तो 4 हमारा एस पे था। दूसरे को हमने क्या किया, 25% प्रॉफिट, मतलब 4 का था तो ये 5 था। तो क्योंकि जो हमारा इसका पहले वाले का जो सीपी है, दूसरे वाले का जो एसपी है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे पास दोनों का एसपी तो दे रखा है 12,600, तो दोनों का एसपी नो है, अब बात आती है यहाँ 1400 आ गई। फिर इसने क्या बोला है हमसे, तो हमें बताना है कि गेन और लॉस ऑन सेलिंग 2 आर्टिकल, भाई दोनों को बेचने, सॉरी हाँ, फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स, अगर कॉस्ट प्राइस बराबर है तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना होगा। देखो हमारे यहाँ से 1400 आया, ठीक है, क्या आया है ये एक्स की वैल्यू। अब हमने निकाला यहाँ से एसपी, तो हमें क्या पता चला, देखो एसपी हमारे पास 12,600 था, और सीपी भी इसको पुट करने से, क्योंकि देखो यो भी 9x है, ये भी 9x, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही पता चल रहा था दोनों का कॉस्ट प्राइस भी 9x है, दोनों का सेलिंग प्राइस भी 9x है। तो जब सीपी हमारे एसपी के बराबर होता है तो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 40 में क्या दे रखा है, लोग इसने मार्कअप किया अपने गुड्स को 20% अबो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% मतलब 120 हो गया, और 25% का डिस्काउंट दिया, तो एसपी आ गया 90x। ठीक है, अगर वो बेचता है आर्टिकल्स को 1080 पर, ठीक है, तो क्या कॉस्ट प्राइस होगा ये बोल रहा है। तो एसपी है, लेकिन एसपी तो हमारा 90 से, वहाँ से एक्स आ गया 12, और सीपी इसने पूछा ही है तो वो क्या है 100, तो 100 से 12 मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 1200। तो ये हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और थोड़ी बहुत जो वीडियो में प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए सॉरी।